तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आ रही है एक बहुत ही बड़े सेक्टर के बारे में, और ये सेक्टर है डिफेंस का। और डिफेंस सेक्टर के जो एक्सपोर्ट के रूल्स है उसमें बहुत ही बड़े चेंजेस यहाँ पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होते हुए हमको देखने को मिल रहा है। सरकार ने इन शॉर्ट डिफेंस एक्सपोर्ट्स के जो रूल्स है उसको यहाँ पर बदल दिया है। अभी कितना बड़ा बदलाव है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, जितना हो सकता है उतना सिंपल वे में यहाँ पर मैं सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो एक्चुअली हुआ क्या है, तो हमारे कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर की बात करें तो इन्होंने बदलाव करके रखा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के बारे में। यानी यहाँ पर इन शॉर्ट में एसओपीस की बात हो रही है, और ये एसओपीस का जो कनेक्शन है डिफेंस का जो एक्सपोर्ट है सिर्फ और सिर्फ उससे आपको नजर आएगा। अब चेंजेस जो भी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, पूरा का पूरा जो फ्रेमवर्क है यहाँ पर ओजीईएल यानी ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस का ये कैटेगरी आपको नजर आएगा। अब ये ओजीईएल है क्या, डिटेल में थोड़ा बहुत सिंपल वे से यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये भी आपको ध्यान में रखनी है, ये जो डिसीजन यहाँ पर सरकार ने एक्सपोर्ट्स के रूल्स में जो बदलाव का यहाँ पर जो निकाला है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि डिफेंस का एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस है उसको और भी सिंपल करना और भी फास्टर करना, जो हमारी भारतीय कंपनी एलिजिबल है उनके लिए। तो देखा जाए इनिशिएटिव बिल्कुल भी निगेटिव नहीं है, इनिशिएटिव इनफैक्ट और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग और भी ज़्यादा पॉजिटिव ये हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इन चेंजेस का जो एम है, इसका जो मेन पर्टिकुलर रीज़न यहाँ पर जो माना जा रहा है, जो रिपीटेड अप्रूवल का प्रोसेस था वो कहीं ना कहीं इसके कारण काफ़ी कम हो जाएगा, और एक कंपनीज के लिए काफ़ी आसान हो जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल के जो टेंडर्स होते उसमें, और जो डिफेंस के एग्जीबिशंस होते उसमें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए हमारे भारत की जो कंपनियां इस सेक्टर की, उनके लिए आने वाले समय के लिए ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव बदलाव कहीं ना कहीं माना जा सकता है। अब बढ़ते आगे बात कर लेते हैं ये OGEL है क्या, बिकॉज मेन चेंजेस तो यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो OGEL की बात करें, इसका जो फुल फॉर्म है ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस, ये इसका फुल फॉर्म आपको नजर आएगा। अब देखिए, ये एक टाइप का वन टाइम एक्सपोर्ट का जो ऑथराइजेशन है ये पर्टिकुलर इसमें आपको देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखें। और ये वन टाइम एक्सपोर्ट का जो ऑथराइजेशन है ये एलिजिबल जो कंपनियां होगी उनको ही होगा, ये बात भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है। अब ये वाला जो लाइसेंस है इसके अंडर क्या होगा या इसके अंतर्गत क्या होगा, तो कंपनी कहीं ना कहीं मल्टीपल जो शिपमेंट्स होते हैं स्पेसिफाइड डिफेंस प्रोडक्ट्स के, जो भी एप्लीकेबल कंडीशन होती है उनमें ये कंपनियां उस पर्टिकुलर आप कह सकते हो शिपमेंट को बनाने का काम करती हुई आपको नज़र आ सकती है इसी लाइसेंस के अंदर। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कंपनी को यहाँ पर किसी भी प्रकार का ज़रूरत नहीं पड़ेगा अप्लाई करने के लिए सेपरेट एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन के लिए हर शिपमेंट के लिए। तो पहले ये सब करना पड़ता था, लेकिन अब इस मूव के वजह से ये कंपनियों को करना नहीं पड़ेगा। तो वही बात है, कंपनियों के लिए एक्चुअली बहुत ही आसान और भी सिंपल तरीके से प्रोसेस यहाँ पर कन्वर्ट करने का काम सरकार ने यहाँ पर करने का एक पर्टिकुलरली अटेम्प्ट किया या कर दिया है। अब सिंपल वे से अगर आपको समझना है और भी, तो देखिए कोई भी अगर एलिजिबल कंपनी है जो रेगुलरली एक्सपोर्ट करती है सेम डिफेंस कंपोनेंट को, अब ये जो एप्लीकेबल मतलब ये नया OGEL फ्रेमवर्क है, इसके अंदर कंपनी मल्टीपल शिपमेंट परमिटेड कंडीशन जो भी होगी उसके अंतर्गत इसको कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, जिसके कारण उन कंपनी का टाइम और जो भी कॉम्प्लायंस से कनेक्टेड रिक्वायरमेंट्स होंगे उसमें काफ़ी बड़ा रिडक्शन आएगा, जो ऑब्वियस सी बात है इन दैट उस कंपनी का एक्टिविटी के लिए आने वाले समय के लिए ओवरऑल फायदेमंद यहाँ पर नज़र आ सकता है। अब यहाँ पर सिंपल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये तो हमको समझ में आ गया, लेकिन कंपनियों को एक्चुअली में बेनिफिट क्यों और कैसे मिल सकता है ये बात सबसे पहले आपको समझनी होगी। अब इसके कारण एक्सपोर्ट का जो प्रोसेस होगा वो फास्ट होगा। डिफेंस कंपनियां कहीं ना कहीं जो भी इंटरनेशनल टेंडर के डेडलाइंस है उसको काफ़ी और स्पीड से यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकती है, मीट कर सकती है। जो भी अप्रूवल में डिले होता था पार्टिसिपेशन के लिए वो बहुत डिफिकल्ट होता था, तो वो अप्रूवल भी कहीं ना कहीं अभी और तेज़ी से यहाँ पर होता हुआ हमको नजर आएगा, और भी सारे प्रोसीजर्स कहीं ना कहीं यहाँ पर सिंप्लीफाई होते हुए हमको देखने को मिलेगी। कॉम्प्लायंस का जो बर्डन है ये भी कम होता हुआ आपको नजर आएगा इस पर्टिकुलर मूव के वजह से। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर मानी जा रही है। और ये बात जो हमने देखी थी पहले पैराग्राफ में, ग्लोबल एक्सेस कंपनियों को और भी अच्छा खासा इस फ्रेमवर्क के अंडर मिलता हुआ आपको नजर आएगा। जो भी एलिजिबल डिफेंस कंपनियां होगी हमारी कंट्री की, उनको और भी अच्छा खासा एक्सेस इंटरनेशनल
इंटरनेशनल मार्केट का मिलेगा, ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें एमएसएमई बेनिफिट की भी बात की जा रही है। स्मॉल और मीडियम साइज़ के जो डिफेंस कंपनी है उनको भी कहीं ना कहीं प्रोसीजर सिंपल होने के कारण एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पर मिलता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ सकता है। तो ओवरऑल खबर तो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छी है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये खबर देखा जाए तो बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू इस इंडस्ट्री के लिए मानी जानी चाहिए या जा सकती है। अब कौन से शेयर होंगे इतनी बड़ी खबर के कारण जो बाजार के फोकस में बने रहेंगे, उनके नाम एक एक करके यहाँ पर हम देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम अभी हम देखने वाले, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। पहली कंपनी का नाम आपको नजर आएगा बेल। अब बेल देखिए डिफेंस नॉन डिफेंस का एक बहुत बड़ा प्लेयर है और क्योंकि बात डिफेंस इंडस्ट्री की हो रही है तो बेल कंपनी का नाम तो हमेशा आपको नजर आएगा। बेल की बात करें तो देखिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करने का काम ये कंपनी करती है। और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें कंपनी के प्रोडक्ट्स में आपको इंक्लूड देखने को मिलेगी जो यहाँ पर आप इजीली पढ़ सकते हो। बेल कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा खासा एक्सपोर्ट का एक्टिविटी में एक कंपनी आपको नजर आएगी जो लगातार अपने एक्सपोर्ट्स को एक्सपांशन करते हुए आपको नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं ये जो ईजियर एक्सपोर्ट प्रोसीजर की बात इस रिपोर्ट के थ्रू की जा रही है उसका कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को होता हुआ नजर आ सकता है। उसके बाद एचएल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, ये वाला कंपनी भी फोकस में बना रहेगा। बिकॉज एचएल की बात करें ये भी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में नजर आएगी, एयरक्राफ्ट के, हेलीकॉप्टर्स के, उसके साथ इंजन्स की बात करें या इससे कनेक्टेड जो इक्विपमेंट्स की बात करें, इसमें कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी अच्छा खासा कनेक्शन आपको नजर आएगा। और इनके पोर्टफोलियो के बात करें प्लेटफॉर्म की अलग अलग, तो तेजस से लेकर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से लेकर डोनियर की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी इस कंपनी का आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वही बात, जो प्रोसेस अभी सिंपल होगी, एक्सपोर्ट की जो टेंडर्स होंगे उसके एग्जीबिशंस के, तो ये कंपनी भी कहीं ना कहीं मार्केट की नज़र में फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद भारत डायनामिक्स यानी बीडीएल, ये कंपनी भी गाइडेड मिसाइल सिस्टम की बात करें, इससे कनेक्टेड डिफेंस इक्विपमेंट की बात करें, यहाँ पर भी कंपनी का काफ़ी तगड़ा एक्सपोजर है। इसके कारण ये भी शेयर मार्केट के फोकस में बना रह सकता है। पारस डिफेंस की बात करें तो देखिए डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके ऑप्टिक और इससे कनेक्टेड जो सिस्टम है इसमें इस कंपनी का काफ़ी अच्छा खासा प्रेजेंस है, तो इस कारण ये भी कंपनी मार्केट की नज़र में बनी रहेगी। एस्ट्रा माइक्रोवेव की बात करें तो ये भी कंपनी अलग अलग टाइप के डिजिटल सिस्टम डिफेंस और स्पेस एप्लीकेशन के लिए बनाने का काम करती है। और ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट का और भी तगड़ा एक्सपोजर कहीं ना कहीं इस रिपोर्ट के थ्रू जो बहुत सारे कंपनी को मिलेगा उसमें ये कंपनी भी बाजार के फोकस में बनी रह सकती है। उसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज, ये वाला कंपनी का शेयर भी बाजार के फोकस में रहेगा। बिकॉज ये भी डेवलप करती है डिफेंस ट्रेनिंग सिमुलेटर और एंटी ड्रोन सिस्टम को, जिसके कारण ये भी इंटरनेशनल एग्जीबिशन से लेके टेंडर्स तक कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इस कंपनी के लिए, इस सेगमेंट के लिए यहाँ पर माना जा रहा है। तो ये भी शेयर बाजार के फोकस में रहेगा। साथ ही साथ आइडिया फोर्ज और ड्रोन सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ये भी पर्टिकुलर एरिया या कंपनी जो होगी ये भी मार्केट की नज़र में यहाँ पर बनी रहेगी। बिकॉज ड्रोन या फिर काउंटर ड्रोन कंपनीज की बात करें, ये भी इंडिया का ग्रोइंग डिफेंस टेक का इकोसिस्टम का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा अभी बनता हुआ आपको नजर आ रहा है, जिसके कारण ये शेयर और ये ड्रोन सेगमेंट का पूरा कैटेगरी भी मार्केट के फोकस में बना रहेगा। इसके बाद बात करें तो गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स यानी जीआरएससी की बात करें तो ये भी डिफेंस और पेट्रोल वेसल्स की बात करें, जहाज़ों की बात करें, बनाने का काम करती है। और ये कंपनी भी कहीं ना कहीं काफ़ी तगड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर भी यहाँ पर अपने आप में रखी है। तो ओवरऑल ये भी जो कंपनी होगी ये भी इस खबर के चलते मार्केट के फोकस में रहेगी। मजगांव डॉक शिप बिल्डर, ये भी इंडिया का डिफेंस का एक शिप बिल्डर कंपनी, बहुत ही तगड़ा कनेक्शन आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी जो नवल प्लेटफॉर्म से लेकर जहाज़ों का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, एक्सपोर्ट्स में भी कंपनी का काफ़ी तगड़ा प्रेजेंस है, तो ये भी कंपनी बाजार की फोकस में बनी रहेगी। कोचिन शिपयार्ड, ये भी कंपनी ऑपरेट करती है शिप बिल्डिंग शिप रिपेयर कैटेगरी में, और यहाँ से जो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट इस कैटेगरी में जो हो रहा है और ये प्लस ये रिपोर्ट भी आ चुकी है, तो ये भी बाजार के फोकस में शेयर बना रहेगा। सोलर इंडस्ट्रीज कंपनी, एक्सप्लोजिव्स की बात करें, डिफेंस से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स की बात करें, यहाँ पर कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो ये भी कंपनी मार्केट के फोकस में बनी रहेगी। आखिर में प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स की बात करें तो ये भी कंपनी ऑपरेट करती है डिफेंस से कनेक्टेड प्रोडक्ट्स में, एक्सप्लोजिव्स में, तो ये वाला कंपनी भी मार्केट की फोकस में कहीं ना कहीं यहाँ पर बना रह सकता है। एक्सपोर्ट का जो अपॉर्चुनिटी है इन सारी कंपनियों के लिए आने वाले समय में बड़े बड़े ऑर्डर्स, एग्जीबिशन जो भी कुछ होगा उससे कनेक्शन में ये वाली कंपनियां मार्केट की फोकस में लॉन्ग टर्म के हिसाब से बनी रह सकती है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें।
तो ओवरऑल यही सारा डाटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी डाटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंस वीडियो की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।